जो हमारे फोकस में है आज एक स्टॉक जिसकी नई लिस्टिंग हुई है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। अनिल जी, करीब 12-13% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था, वहां से स्टॉक ने स्ट्रेंथ ही दिखाई है। फिलहाल 30-32% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, 435 रुपए के आसपास ज्योति सीएनसी। 100 रुपए 105 रुपए की मूव आ रही है। जरा बताएं सर, अच्छी लिस्टिंग तो हो गई है, स्टॉक में एक रैली भी आ गई लिस्टिंग के बाद, अब इस पर क्या नजरिया बनता है, क्या व्यू है? इन लेवल्स पर ऑलरेडी एक्सपेंसिव आईपीओ आया था, बट अब इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए इसमें सर? दीप, इन लेवल पर महंगा है एक्चुअली। और महंगा किस लिए वो समझिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वैसे आप जो तीन कंपनियों के साथ मैंने कंपेयर कर रहा हूँ वो डायरेक्ट कंपैरिजन में नहीं, लेकिन खुद प्रोस्पेक्टस में ज्योति और सीएनसी ने इस कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर या कंपेरिजन के लिहाज से डाला कॉम्पिटिटर ने। तो पहले आप समझिए ज्योति सीएनसी का मार्च 2023 का प्रॉफिट कितना है, और वो है 15 करोड़। अच्छा, पहले एक्चुअली मार्केट कैप डाला, मैं मार्केट कैप से चलता हूँ। ठीक है। ज्योति सीएनसी मार्केट कैप 9,550 करोड़ है, एलगी 17,000 करोड़, एलएमडब्ल्यू 14,000 करोड़ और टीडी पावर 4,300 करोड़। ठीक है। ठीक है। अब आइए सेल्स कितनी है। ज्योति की सेल्स है 930 करोड़, यानी कि 930 करोड़ के सामने 10 गुना से ज़्यादा मार्केट कैप है। राइट। ठीक है। राइट। एलगी की सेल्स है 3,040 करोड़ और है कितना 17,000, यानी 6 गुना। एलएमडब्ल्यू 4,700 करोड़ का मार्केट सेल्स है और मार्केट कैप है 14,000, यानी कि 3-3.5 गुना। और टीडी पावर 870 करोड़ की है और 4,300 करोड़, यानी कि 5-5.5। तो ये अकेला 10 गुना मार्केट कैप टू सेल्स सबसे महंगा हो गया। चलो कोई बात नहीं, महंगा होता है तो कई बार प्रॉफिट भी ज़्यादा करता है। तो इस साल बनाए है कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट और सामने 9,500 करोड़ का, जबकि एलगी इक्विपमेंट 370 करोड़ का प्रॉफिट है, एलएमडब्ल्यू 380 करोड़ का प्रॉफिट है और टीडी पावर 97 करोड़ का। और ऐसा नहीं कि ज्योति सीएनसी पिछले 3 सालों में बहुत प्रॉफिट दिखा रही हो। ये 3 कंपनियां हैं जिनकी पिछले 3 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त हुई है, जबकि ज्योति सीएनसी पिछले 3 में से 2 साल नुकसान में थी, राइट, लॉस में थी। इसी साल प्रॉफिट में आई है। उसके बावजूद मार्केट के आप खुद इनके लिस्ट जो इन्होंने डीआरएच में जिनसे कंपेयर किया, अब ये एलगी, एलएमडब्ल्यू, टीडी पावर वेल नोन कंपनियां, पुरानी सब रेस्पेक्टेड कंपनियां, सबको आइडिया है इनके बाद। अब वो है कि अब आप जब इतनी टाइम टेस्टेड पुरानी कंपनियां सस्ते दाम पर ट्रेड कर रही है, वो खरीदना पसंद करेंगे या नया फैंसी आईपीओ जहाँ पर आपको पता है कि चलो नया आईपीओ, नया इंटरेस्ट होता है, जोश होता है, फंड भी आके ले रहे हैं, वो खरीदेंगे? ये तो फंड मैनेजर को जवाब देना है। और जिन फंड मैनेजर्स ने लगाया 38 गुना इशू भरा था, इशू कम भी नहीं भरा, 38 गुना बहुत रहा। अब 2 चीज़ें हैं, या तो फिर फंड मैनेजर्स और ज्योति दोनों के लिए ये चैलेंज है कि इन वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए अगले 1-2-3 साल में इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस। यही पूछ रहा था कि अब आगे अगर किसी ने इस लेवल पर खरीद लिया तो किस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए ताकि आप इस वैल्यूएशन मतलब अगर इनसे कंपेयर करना हो तो कम से कम सालाना 50% आपका प्रॉफिट और सेल्स बढ़े, तब तो आप कंपेयर कर पाओगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बाकी कंपनियां प्रोग्रेस नहीं करेगी। एग्जैक्टली, वो भी करेंगी, कम करे ज़्यादा करे। और अगर नहीं तो फिर एज अ फंड मैनेजर आपके पास क्या वजह है कि आप दूसरे स्टॉक ना खरीद के ये खरीदें? और एज ए कंपनी आपके पास क्या वजह कि आपको दूसरों से ज़्यादा वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करना चाहिए? इतना प्रीमियम आई थिंक ये अब, और एक्चुअली दीप एक बड़ी वजह ये भी है, ये वजह कि आजकल आईपीओ, ये ज्योति तो खैर अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं, 20-25% की लिस्टिंग बढ़िया है। हमने भी लॉन्ग टर्म के लिए कहा था खरीदने की राय दीजिए, ये तो फिर भी ठीक है। लेकिन बाकी आईपीओ में आजकल लिस्टिंग के बाद इसलिए मामला ठंडा होता दिख रहा है कि वो आईपीओ में क्या है, सब ग्रे मार्केट की प्रीमियम देके फंड मैनेजर भी पैसा लगा देते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि भाई ये तो लिस्टिंग हो गई तो ठीक। और ज़्यादातर फंड्स जो एंकर को छोड़ दीजिए, वो पहले दूसरे दिन बेच के निकलने के चक्कर में बोले 20% बना, 10% बना, 30% बना, जो बना ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और वो भी इसलिए कि 3 दिन बाद आपकी लिस्टिंग हो जाती है। करेक्ट। तो एक तरह से आपकी ट्रेडिंग बैठी हुई ना। यस। 3 दिन में अगर आपको अलॉटमेंट जितना मिल गया, लिस्टिंग के ऊपर जो मिला पैसा, और इस चक्कर में लिस्टिंग भी दमदार नहीं होती, लिस्टिंग पर प्रेशर भी आ जाता है। सही बात है। 38-40 गुना भरने के बावजूद फॉलो बाइंग नहीं आती। तो ये सारी समस्याएं हैं आजकल नए आईपीओ में, इन नए माहौल में। इसलिए मेरा ये मानना है कि पहले की तरह वो आईपीओ का जो क्रेज़ होता था वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। अब नो डाउट, अब जैसे जो आज अभी भी देखिए 433 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छी लिस्टिंग है, अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, 30% ऊपर है। लेकिन बात वही है कि पहले दिन जितना फ्लोटिंग स्टॉक आप ले लीजिए, छोटा स्टॉक, आप एक ये 17,000 करोड़ का इशू हो और 10,000 करोड़ का हो तो फर्क पड़ जाता है ना फ्लोटिंग स्टॉक में। Exactly. वही होता हुआ दिख रहा है। तो ये वजह है कि ये आईपीओ महंगे होने के बावजूद थोड़े ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपको क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है और किस प्राइस पर खरीदना है, ये जरूर ध्यान में रखें। ऊपर के लेवल पे लेकर फिर आप परेशानी नहीं, वो मुश्किल वाला मामला होता है ये, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं।